हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सहयोग मंडल बालाघाट के तत्वधाम में आज ग्राम नेत्रा में बाबा के सेवक सावन जी बिल्लारे के निवास स्थान पर एक भगवान की नवमासी हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सभी सेवकों की वाराणसी आई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज के महानता जी बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी, संचालक जी, उपाध्यक्ष जी आप उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मंचशील कार्यकर्ता, जिम्मेदार सेवक सेविका आप सभी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सेवक सेविका, ग्रामवासियों, मेरे छोटे बड़े भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ही। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे 4 तत्वों में से पहला तत्व पूछे हैं और उसमें इस विचार को पूछे हैं जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ही। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम का नियोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, जिसमें से पहला तत्व है परमात्मा है। शेख साथियों, परमात्मा एक सबसे बड़ी चीज होती है। परमात्मा है क्या? परम धन आत्मा, या 2 शब्दों से मिलकर बना है परमात्मा। परमात्मा एक कहा जाए पूरे सृष्टि का भगवान है। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है, जिसमें प्रत्येक परमाणु को सद्बुद्धि दिया, मनुष्य को सद्बुद्धि दिया। मनुष्य समझ सद्बुद्धि का उपयोग करके अच्छे कार्य करे, किंतु ना तरह के उपचार करता है और इधर उधर भटकते रहता है। साथियों, बाबा ने हमको जहाँ भगवान दिखता है वहाँ भगवान नहीं रहता, और जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ भगवान 24 घंटे है। साथियों, जिस पल हमारे आंखों से दोनों दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, परंतु भगवान नष्ट होने वाला नहीं है। वह अमर है। वह अच्छे कर्मों द्वारा चैतन्य होता है। जीवन में प्रकाश मिलता है। जैसे कि सूरज का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिशा में दिखाई देता है, कहीं अंधेरा तो कहीं उजाला, किंतु हमारे भगवान बाबा हनुमान जी का प्रकाश 24 घंटे दिखाई देता है। कहा गया है मानव मंदिर बाबा ने दिया गया है कि जो धर्म की भाषा समझ गया वो धर्म की भाषा कहने लगा। परिवार में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी, यहाँ सब रिश्ते होते हैं। कहा जाए कोई परिवार में झगड़ा होता है, एक दूसरे से बोलते नहीं, तो हमारे महानता जी बाबा जुमदेव जी ने ये सारी चीजें को बंद किया और मानवता के कार्य करने के लिए कहा। बाबा ने दिया गया है गुरु मस्जिद गुरुद्वार बांट लिया संसार को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। सिर्फ साथियों, हमारे महानता जी बाबा जुमदेव जी ने कहा गया कि हर मानव, हर जाति लोग न जाने जमीन जायदाद कुर्सी के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे महानता जी बाबा जुमदेव जी ने सबको एक समान अधिकार दिया गया है। कहा है जहाँ भगवान है उसका प्रकाश 24 घंटे दिखता है। सिर्फ साथियों, वह अनुभव के द्वारा महसूस किया जाता है। अनुभव के द्वारा जैसे साथियों प्राप्त होता है, उसी प्रकार कहा जाए हम जब मार्ग धर्म के सेवक है, जो हमको बाबा ने जीवन में प्रकाश मिलता है, दिखता नहीं, और वो अनुभव द्वारा महसूस होता है। और महानता जी बाबा जुमदेव जी का नाम लेने से कई साल की परेशानी पल भर में दूर हो जाते हैं। वो नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। इस नाम को सेवक साथियों कोई छीन नहीं सकता, किंतु सेवक साथियों इस धर्म के सेवक सेविका अगर गलत कर्म करते हैं तब तो शब्द नियम से नहीं चल सकते, तो भगवान बाबा हनुमान जी छीन सकते हैं और उसको जलाए बगैर नहीं छोड़ सकते। सेवक साथियों, जिस प्रकार से कहा जाए भगवान ने रावण की लंका जला दिया, वैसे ही आज सेवक तो शब्द नियम से नहीं चलेंगे तो उनके भीतर एक लंका तैयार होगी और जलाए बगैर भगवान बाबा हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। सही साथियों,
जाते जाते दो लाइन कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जीवन में हर हमेशा याद रखता हूँ साथियों। रखो हौसला मंजिल भी आएगी। रखो हौसला मंजिल भी आएगी। मेहनत करते रहो शेख साथियों, रुकावट भी आएगी। मेहनत करते रहो रुकावट भी आएगी। डटे रहो बाबा की आदेश पे शेख साथियों, आपकी एक न एक दिन जिंदगी जरूर बदल जाएगी। इस तरह मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी का नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। बाबा के सेवक ग्राम सुरवाई से हैं। आपने परमात्मा एक पे अच्छा विचार रखे, आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उनने एक चीज कहा, मानव को भूख लगे, भूख का नहीं होना चाहिए। मानव को भूख तत्व शब्द नियम और बाबा के आदेश की भूख होना चाहिए। ये भूख जिस दिन मिल जाएगी ना, वो भूख हमारी जब हो जाएगी तब हमारी भूख आएगी। मानव को भूख खाने के लिए होना चाहिए, बाबा के आदेश की भूख होना चाहिए सेवक सेविकाओं को। जिस दिन मानव की सेवक सेविकाओं की भूख ना तत्व शब्द नियम की लगता है तो वही दिखेगा। जिस प्रकार हमको भूख लगती है ना तो वही दिखता है। तो हमको भूख खाने के लिए भूख लगना चाहिए। उन्हें जो आज बाबा के सेवक राहुल भवदेकर जी ने विचार रखे, आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक आगे की ओर जाते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा बाबा के सेवक विज्ञान मेधा से झंकार लारे जी आप उपस्थित है। आप की विराजमान है, एकता से मिलकर भगवान बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत आज लिंगा में नेता में परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक सावन लीलारे जी के निवास स्थान में एक भगवान का नववान संपन्न हुआ तत्परता एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी की दाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने प्रणाम। उसी तरह सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित होने प्रणाम। तो आज की चर्चा बैठक के संचालक आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित होने प्रणाम। तो आज की चर्चा बैठक में मंचा से उपस्थित होने प्रणाम। बाबा के समस्त सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे तो इसका है। धन्यवाद मानते कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने बहुत अच्छा मार्ग लाए। मार्ग लाने के बाद हम सेवक एवं सेविका की उपस्थिति होती इस मार्ग में। मैं मार्ग में आने के पहले मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। शराब इतनी ज्यादा पीता था कि मुझे घर में जो भी सामान मिल जाता था, लोटा गिलास हसिया टंगा पाउची कुछ भी मिल जाता था तो मैं उसको उठा के लेके चले जाता था और बेच के आ जाता था। मैं अपने मम्मी के कम से कम नहीं भी मैं जो पट्टन होती पट्टन के ऊपर मेरी मम्मी के 2 बोरा बर्तन कांचे के रखे हुए थे। मैं उस कांचे के बर्तन के 2 बोरे बर्तन में से मैंने 1.5 बोरा बर्तन बेच डाला। लेकिन हमारे मम्मी को पता नहीं चला। मम्मी एक दिन पट्टन पे चढ़ी और उन्हें देखी कि यहाँ के तो बर्तन गायब हो गए। मैंने मम्मी के 1.5 बोरे बर्तन बेच डाला। मेरे पिताजी साइकिल मुझे ले लेके देते थे लेकिन मैं कुछ दिन तक चलाता था साइकिल। उसके बाद मैं साइकिल भी मैंने कम से कम 8-9 साइकिल बेच डाला। मैंने ऐसे कई मोबाइल भी बेच डाला। शराब की मुझे इतनी ज्यादा लत थी कि बहुत ज्यादा लत शराब की। मैं चोरी तो नहीं किया लेकिन घर की भी चोरी नहीं किया, बाहर की भी चोरी नहीं किया, लेकिन मैं घर के ऊपर से बहुत ज्यादा करता था। मुझे घर में ऐसा मंडा हुआ बिल्कुल भी लोटा गिलास नहीं दिखना चाहिए। मैंने धान काटने के हथिया तक बेच डाला। मैंने कई प्रकार के सामान घर के बेच डाला। धान काटने के हथिया बेच डाला, टंगिया बेच डाला। ऐसी बहुत सारी वस्तु होती है, ये बहुत सारी मैंने चीजें बेच डाला। शराब का बहुत ज्यादा आदि था। मैं दिन रात बोला जाता मैं शराबती में पड़ा हुआ रहता था। लेकिन धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमारे शिविका भाई इन्होंने कई विचार हमारे मोहल्ले में पीछे में नवावन था शायद, तो वहाँ पे इन्होंने विचार सुनने के बाद मुझे बोले कि अपन इस मार्ग में चले जाते हैं। तो मैंने भी शराब के नशे में बोल तो दिया कि इस मार्ग में चले जाते हैं। मैं बोले सुबह नहाना पड़ेगा तो मैंने सुबह नहा धो किया। नहाने के बाद मैंने मार्ग में मुझे जाना तो था लेकिन मैं सीधा दारू भट्टी चले गया। दारू भट्टी जाने के बाद दारू पी के आ गया। दारू पीने के बाद सीधा अपने कार्यकर्ता जी की निवास स्थान चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे कार्यकर्ता जी ने 3 दिन के अनुभव के कार्य भी दिए। लेकिन वहां से आने के बाद फिर मेरा
पीना चालू रहा। 3 दिन तक दारू मैंने पिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सपना दिखा रात में। मेरा जो बड़ा लड़का है उसके छोटे छोटे पाँव हो गए, खड़े नहीं हो सकता था और गिर जाता था। मैं तो नाली में कहीं घोड़े में घुस जाता था। ऐसे मुझे बड़े बड़े अनुभव मिले। तो मुझको इस मार्ग में आने के बाद समाधानी मिली, ये मार्ग बहुत अच्छा है। इसलिए मैं सभी से आकर के विनती करता हूँ, इस मार्ग को, जो बाबा के आदेश और जो अपने कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं, उन आदेशों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने को जो आदेश हो जाते हैं उन आदेशों का पूर्णतः से पालन करना चाहिए। ऐसे मैं आप लोग से आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। धन्यवाद बाबा की सेवा। आपने मार्ग में आने का कारण और अपना अनुभव बताया। मार्ग में आने का कारण बताया कि मैं बहुत शराब का दीवाना था। जब किसी का दीवाना हो जाता आदमी तो वही दिखता है। उन्होंने शराब के बाद पी लिए थे, वो शराब के इतने पी लिए थे, ये सत्य बात है कि वो जब बहुत बार शराब पी के घर के तांबे का लोटा, तांबे की गिलास, तांबे के बर्तन बेच डाले उन्हें अपनी माँ के दहस के। उनके पापा नौकरी में थे, ये मेरे को मालूम है। उनके पापा नौकरी में अभी तक रिटायर हो गए। तो अब बताओ कि वैसे आज तक जिसके घर में एक नौकरी है उसके बालक कैसे होना चाहिए, उनके पुत्र कैसे होना चाहिए। पुत्र कपूत्र कारण संचय। देखो कपूत्र कैसे निकला, नौकरी के बाद में शराब पी, फिर आज धर्म में आने के बाद में सेवक बने और इस धर्म में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और आज परिषद की जवाबदारी भी संभाल रहे हैं। जब उनके ग्राम गंगा में गिनती के सेवक थे, आज लगभग में भी 40 से 50 सेवक की भर्ती हो रही है। वो बाबा के आदेश अनुसार अपने कार्य कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ ऐसे सेवक का मैं सभी और उनका कि आज उन्हें अपने मार्ग में आने कारण बताए। आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बेटा आगे जो जाते भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान